श्री राधे, श्री राधा रमन लाल की जय। स्वाध्याय की इस सत्र में आज हम देखेंगे कि अब जब गोकर्ण जी का जन्म हो गया है तो उसके बाद की क्या यहाँ पे कथा बताई जा रही है। चलिए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागता। भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत। धेनवा बाला प्रसूतस्थो देवरूपीति कौतुकं नाज्ञात्यं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। कियत्कालेन तौ जातौ तरणौ तन्या वुभौ। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भाक्षी क्रोधवर्धितः। दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजनं चौरः। सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः। परवेश्म प्रति चौरा सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः। लालनायार भकान् धृत्वा सद्यः कूपेऽन्यपातीयते। हिंसका शस्त्रधारी च दीनान्धानं प्रपीडकः। चाण्डाला विरतो नित्यं पाशहस्ता स्वसङ्गतः। तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्रं वित्तं तु नाशितम्। एकदा पित्रौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः। वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। कौन कौन से बालक? गोकर्ण जी एवं धुंधकारी। उसमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों को उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे।
उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को ही, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब छोड़कर वन में चले जाइए। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को समझा रहे हैं। और गोकर्ण जी कौन है? तो सन्यासी ने जो फल दिया था, तो उस फल को धुंधकारी ने क्या किया था? गैया को दे दिया था। जब गैया उस फल को खाई तब गोकर्ण जी उत्पन्न हुए। तो ये गोकर्ण जी कौन है? गैया मैया के पुत्र हैं और आत्मदेव के घर में रहती थी वो गैया मैया, इसीलिए इनको ये पिताजी कहा करते थे। आइए आगे देख लें हम लोग। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस् त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुता बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन् सुखं चक्रवर्तिना। सुखम् अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः। मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः। निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामा पिता ब्रवीत्। किं कर्तव्यं वने तात तत्त्ववद सविस्तरम्। अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धा पुंगरहं शठः। कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण उवाच देहे स्थित मांस रुधिरे भीमतिं त्यज त्वं। जायासुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगद्दिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। वैराग्ये रागरसिको भवे भक्ति निष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणे चिन्तनमाशु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितरां पिब त्वम्। गोकर्ण की वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे में कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न भटकने दें
और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। एवं सुतोक्ति वस्तोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरम् अतिर्गतष्टि वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णं मापनीयतं दशम अस्य पाठाते। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत की दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्याय। यहाँ पे हमने चतुर्थ महात्म का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण कर लिया है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि गोकर्ण जी जो बात अपने पिता को समझा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इस बात को समझने का प्रयास करना है। तो आज के इस सत्र को हम यहीं पे विराम करते हैं। आगे के स्वाध्याय के सत्र में हम पंचम अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधे।